नमस्कार दोस्तों, आज हम एक आंदोलन की चर्चा करेंगे जिसे गदर आंदोलन या गदर पार्टी के नाम से जाना जाता है। 1913 गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय प्रवासियों द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने और एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना के लिए की गई थी और इसकी शुरुआत लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को से गदर नामक साप्ताहिक समाचार पत्र के प्रकाशन से हुई थी। गदर पार्टी का नाम बाद में इसी अखबार के नाम पर रखा गया था। गदर का पहला संस्करण उर्दू में प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक था अंग्रेजी राज का दुश्मन और 1 महीने के बाद यह गुरुमुखी में प्रकाशित हुआ। गदर पार्टी ने सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में सहायता करने का प्रयास किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब मजदूर वर्ग की स्थिति में सुधार करना, शिक्षा और सामाजिक सुधार करना, भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना करना और क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता के उखाड़ फेंकते हुए भारतीयों को एकजुट करते हुए गदर पार्टी में मुख्य रूप से भारतीयों को एकजुट करते हुए स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य की स्थापना करना था। गदर पार्टी में मुख्य रूप से पंजाब से आए भारतीय अप्रवासी शामिल थे, जिसमें बाबा सोहन सिंह भखना, ये अमेरिका में गदर पार्टी के संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष, लाला हरदयाल ये गदर पार्टी के महासचिव, समाचार पत्र गदर के संपादक भी थे। इन्होंने प्रशांत तट हिंद संघ की स्थापना की। बाद में यही हिंदुस्तान गदर पार्टी के नाम से जाना गया। पंडित कांशीराम मुराली ये गदर पार्टी के कोषाध्यक्ष, भाई परमानंद ये भी गदर पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। इन्होंने तारीख ए हिंद नाम का पुस्तक भी लिखी। हरनाम सिंह टुंडीलाट ये ब्रिटिश सेना में पंजाब रेजिमेंट के पूर्व सैनिक थे और लाला हरदयाल के अंगरक्षक भी रहे। भारत में ब्रिटिश शासन को चुनौती देने के लिए गठित गदर पार्टी ने कई क्रांतिकारियों ने भाग लिया। पार्टी ने विदेशों में तैनात ब्रिटिश अधिकारियों की हत्याएं आयोजित की, जिससे दुनिया भर में ब्रिटिश उपनिवेशों में विद्रोह भड़क उठा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गदर पार्टी के सदस्य पंजाब लौट आए, जहां उन्होंने सशस्त्र विद्रोह भड़काने की कोशिश की। इन्होंने ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों को हथियार उपलब्ध कराए। फरवरी 1915 में हथियारों की तस्करी और पार्टी के उपनिवेश विरोधी प्रयासों के परिणाम स्वरूप गदर विद्रोह शुरू किया। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा इसे तेजी और कठोरता से दबा दिया गया। गदर नेताओं ने व्यापक प्रचार अभियान शुरू किया, उन कार्य स्थलों पर सामग्री वितरित की जहां भारतीय अप्रवासी कार्यरत। 1914 में ब्रिटिश दबाव में लाला हरदयाल को अमेरिकी अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। जमानत पर रिहा होने पर वे स्विट्जरलैंड भाग गए, जिससे गदर नेतृत्व कमजोर पड़ गया। कोमागाटा मारू घटना 376 भारतीय यात्रियों को ले जा रहे जापानी स्टीमर कोमागाटा मारू को कनाडा में प्रवेश करने से वंचित कर दिया गया और वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। कलकत्ता पहुंचने पर यात्रियों को उतरने नहीं दिया गया, जिससे बजबज में हिंसक झड़पें हुई, जिसमें 18 लोग मारे गए, 202 अरेस्ट किया गया। इससे ब्रिटिश विरोधी भावनाएं भड़क उठी। इसी कड़ी में ब्रिटिश दमन तेजी हुई, जिसकी परिणति लाहौर षड्यंत्र केस के मुकदमे के बाद 42 सदस्यों को फांसी की सजा हुई। गदर पार्टी की उपलब्धि के रूप में यह कह सकते हैं कि पार्टी की भारत में क्रांतिकारी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समानता, लोकतंत्र, कट्टरपंथी दृष्टिकोण पर केंद्रित जो आयरिश, मैक्सिकन, रूसी क्रांतिकारियों से प्रभावित थे। धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को स्थापित किया। गदर आंदोलन ने अपनी तैयारी और जन समर्थन को जरूरत से ज्यादा आंक लिया। ब्रिटिश सेना की ताकत का गलत अनुमान लगाया। उचित समन्वय का अभाव, आंतरिक नेतृत्व संघर्ष और कमजोर संगठन ने आंदोलन को और कमजोर कर दिया, जिससे उसका पतन हो गया। धन्यवाद।